योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने गौर किया है कि मैं जब भी योगमय जीवन का शुरुआत करती हूँ तो नमस्कार करती हूँ, नमस्ते नहीं। क्योंकि नमस्ते और नमस्कार कहने को एक ही शब्द हैं और इनका भाव भी एक ही है और अभिवादन के लिए दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर भी दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। नमस्ते करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं और नमस्कार जब हम एक पूरे समूह को, ग्रुप को करते हैं। तो इस तरीके से नमस्ते और नमस्कार का थोड़ा सा जो है भेद है, जिसको यदि हम समझ लें तो सही तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आज मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टुडे इज वर्ल्ड हेलो डे, मतलब आज विश्व नमस्कार दिवस है। और जो है हम सब चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो नमस्कार के चमत्कार को देखने का है कि इस नमस्कार से कितने चमत्कार हो सकते हैं। जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, सर झुकाते हैं विनम्रता से, मुस्कुराते हुए, तो इसका मतलब है कि हम उसके हृदय में छिपे हुए परमेश्वर का जो है नमन कर रहे हैं। क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है नमः, मतलब नमन, और ते मतलब आपको, आपका नमन करते हैं, ये इसका भाव होता है। नमस्कार जो होता है ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। दोनों के तरीके भी अलग होते हैं। नमस्कार में ज़्यादातर हम ऐसे भी कर सकते हैं या जो भी। और आप देखेंगे कि हमारे देश में अभिवादन करने के लिए हर जगह अलग अलग तरीके चलते हैं। आप अवध में चले जाएं तो वहाँ पर आपको सीताराम, जय श्री राम या ऐसे शब्द सुनाई देंगे। आप उधर ब्रज में चले जाइए, वृंदावन में, तो वहाँ राधे राधे जय। और गुजरात में जाएंगे तो जय श्री कृष्णा, मतलब सब जगह। पंजाब में जाएंगे तो सत श्री अकाल बोला जाता है, राजस्थान में खम्मा घड़ी। तो ऐसे हर जगह आप देखेंगे अभिवादन के लिए अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं। तमिलनाडु में बड़क्कम कहा जाता है ना। तो ये चीज़ें जो है प्रांत के हिसाब से बदल जाती। तो हमारे देश में तो आप देखिए अभिवादन के लिए भी इतने तरीके, हर जगह का अपना तरीका है। गांव में भी लोग मिलते हैं तो पहले बोलते हैं राम राम। तो ये सब चीज़ें हैं और इनके पीछे कुछ उद्देश्य भी है। कहीं पर राम राम, सीता राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कि इस तरीके से हम भगवान का नाम भी ले लेते हैं तो भगवान का स्मरण भी हो जाता है। और देखिए बाकी दुनिया में हेलो एक ही शब्द है, किसी से मिलते हैं तो हेलो। हम भी धीरे धीरे उसको अपनाते जा रहे हैं और अपने नमस्ते और नमस्कार को भूलते जा रहे हैं। कि जब हम नमस्ते करते हैं, आप देखिए ये मुद्रा होती है नमस्ते की, ये एक प्रणाम, ये एक जो है मुद्रा है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो है पांचों तत्व भी मिल रहे हैं और जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, है ना, बिंदु हैं, सब पे बहुत अच्छे से दबाव पड़ता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो नमस्ते जो है बहुत ज़्यादा जो है हेलो या अन्य अभिवादन की तुलना में प्रभावी है। इसके द्वारा हमारा स्वास्थ्य भी बना रहता है। हम सब ने कोरोना काल में देखा है, आप सबको याद होगा कोरोना काल में लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिया था और नमस्ते अपना लिया था। कहीं पर भी उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जो है एंजेला मार्केल जर्मन की चांसलर, मतलब हर जगह आप देखेंगे कि सब उस वक्त नमस्ते कर रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू है, कोई भी हैं, सभी, मतलब विदेशों में भी आप देखेंगे बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति भी नमस्कार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि नमस्कार जो है ये इन्फेक्शन होने ही नहीं देता। क्योंकि आप दूर से नमस्कार करते और हाथ मिलाने में आप दूसरे का हाथ टच करते थे, इसमें टच वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस तरीके से क्वारंटाइन अपने आप ही हो जाता है। तो सोचिए हमारी जो जितनी भी पद्धतियां हैं ये कितनी ज़्यादा साइंटिफिक है। हमारे बुजुर्गों ने जो तरीके बनाए वो कितने ज़्यादा वैज्ञानिक है और हम उनको समझ नहीं पाते। जब समय आता है समझते, फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। वापिस हम हेलो, हाय और हाथ मिलाने पे आ गए, जबकि नमस्ते से अच्छा कोई तरीका नहीं है। आप नमस्ते करिए और अपने हृदय के पास अनाहत चक्र से इसको जोड़ के रखिए, तो इसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और जब हम दोनों हाथों को परस्पर इस तरीके से जोड़ते हैं तो एक वर्तुल, एक साइकिल बन जाता है, जिससे ऊर्जा पूरी वर्तुलाकार जो है पूरे शरीर में भ्रमण करती है, एक सर्किट बन जाता है। तो देखिए आप ये कितना साइंटिफिक है और यदि हम इसको अपनाते हैं तो हमें इसके बहुत सारे जो है हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आज क्योंकि जो हम मना रहे हैं 21 नवंबर को
जो ये वर्ल्ड हेलो डे या विश्व नमस्कार दिवस, तो इसके पीछे भी एक छोटा सा वाकया है कि 1973 की बात है, जब युद्ध चल रहा था मिस्र में और जर्मनी में। तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो है जनहानि हुई थी, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी, तो ऐसे में उनको बातचीत से इसको समाप्त करना था, तो उन्होंने हेलो शब्द ही कहा था। और वो दिन 21 नवंबर 1973 था। तो तब से जो है 21 नवंबर को वर्ल्ड हेलो डे मनाया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से आपस की कटुता, दुश्मनी समाप्त करने का भी माध्यम है कि आप किसी को नमस्ते करके, सर झुका के उसके साथ अपनी मित्रता जोड़ सकते हैं, अपने भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यही हेलो डे मनाने के पीछे उद्देश्य था। और ये जो हेलो शब्द आया दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत जो है रोचक सी कहानी है। हम सभी जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, और जब भी हम किसी से बात करते टेलीफोन में तो सबसे पहले बोलते हैं हेलो, है ना। तो ये शब्द, एक कहानी कहती है कि ग्राहम बेल की जो गर्लफ्रेंड थी उनका नाम हेलो था, तो उन्होंने जैसे ही टेलीफोन बनाया तो सबसे पहले उसे फ़ोन करके उसका नाम लिया हेलो। तो ऐसा भी एक कहानी मिलती है। और दूसरी एक कहा जाता है कि फ्रेंच और जर्मन में हेलो या हाला शब्द होता है, इसका मतलब होता है आप कैसे हैं, तो वहाँ से ये हेलो शब्द आया है। और थॉमस एडिसन ने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था कि जब भी हम टेलीफोन पे बात करें तो क्या बोले, हेलो। तो इस तरीके से हेलो शब्द जो है टेलीफोन पे बातचीत करने का माध्यम भी बन गया। तो आज वर्ल्ड हेलो डे पे कुछ बातें जो मुझे लगा कि आप सबसे साझा करना चाहिए, मैंने आप सबको बताई। फिर भी मैं कहूँगी कि नमस्कार करें। चमत्कार को नमस्कार तो हम करते हैं, आज हम नमस्कार के चमत्कार भी जान गए हैं। तब हम नमस्ते या नमस्कार का जितना अधिक हो सकता है प्रयोग करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।